Hey everyone, welcome to my channel Study to Success to Make It Better, and I'm back with another video of Biology Class 6, the leaf. So today I'm going to talk about the parts of leaf. हम इसके बारे में और चीज़ें जानेंगे and then I got a brief book this जिससे आपको easily you can understand all the types of parts with the help of this. So, and some parts I'm going to tell by my own. So, let's begin the video. So, let's start it. First, the parts of leaf, okay? So, as you can see, the leaf is there here, and there are all the parts present over here, okay? So, a typical leaf consists of a petiole and lamina. What is this? Means a typical leaf मीन्स नॉर्मल लीफ वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट कि ये नॉर्मल लीफ होता है. पेटियोल मतलब जो स्टॉक होता है, जो लीफ का ये स्टॉक है, इसे पेटियोल कहते हैं. लैमिना जो ये पूरा फ्लैट सरफेस है ना, इसे पूरा लैमिना कहते हैं. लीफ प्लेट भी आप कह सकते हो, लैमिना भी. पेटियोल इट इज़ द स्टॉक ऑफ द लीफ, मतलब ये जो स्टॉक होता है लीफ का, इट कनेक्ट्स लीफ ब्लेड विद द स्टेम. ये जो है लीफ ब्लेड को, ये जो लीफ ब्लेड है जिसे हम लैमिना भी कहते हैं, उसे ये स्टेम से कनेक्ट करता है. लाइक आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर. लाइक ये देखो आप, ये जो है ये हमारा है पेटियोल, ये हमारा ये जो है, ये दोनों लीफ ब्लेड और स्टेम का कनेक्शन हो रहा है पेटियोल से, है ना. सो लाइक दिस इट हेल्प्स. ये याद रखना कि ये जो है एक उसका फंक्शन है कि इट कनेक्ट्स. ओके, द स्वॉलन एंड ऑफ द पेटियोल इज कॉल्ड द लीफ बेस. अब जैसे कि आप जब भी आप करते हो तो मतलब लीफ बेस देखे होगे, तो नीचे तो आता है वो लीफ और धीरे धीरे ये थोड़ा फैल जाता है. लाइक दिस लीफ बेस है ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऐसे आके ऐसे हो जाता है, तो मोटा हो जाते हैं, नीचे फूला हुआ होता है. स्वॉलन उसे कहते हैं. एंड होता है पेटियोल का, उसको लीफ बेस कहते हैं. द लीफ बेस इज अटैच टू द स्टेम एट द नॉड. जो मैंने आपको ये दिखाया, अब आप देखो ये जो ये है लीफ है, ये का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से जो ये स्टेम से कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा लीफ बेस. ओके, देन लीव्स विद पेटियोल आर कॉल्ड स्टॉक लीफ. अब लीव्स जिसमें ये स्टॉक होता है, पेटियोल होता है, उसे हम जो स्टॉक लीव्स कहते हैं. और जो लीव जिसमें ये पेटियोल नहीं होता, मतलब स्टॉक लीफ वो नहीं होता है, उसे हम सेसाइल लीव्स कहते हैं. ओके, सेसाइल लीव्स. डाइकॉट्स प्लांट्स हैव स्टॉक्ड लीव्स whereas मोनोकॉट प्लांट्स हैव सेसाइल लीव्स. अब अपने डाइकॉट ये सब तो पढ़ा ही होगा. व्हाट इज डाइकॉट? जिसमें लाइक दो कॉटिलेडन है ना, दो कॉटिलेडन जो दो भाग में डिवाइड हो सके, है ना, उसे कहते हैं हम डाइकॉट. और मोनोकॉट कहते हैं जो एक ही भाग रहता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. सो लाइक वेयर इज डाइकॉट जो है, वो जो है उसमें जो है वो पत्ते होते हैं, मतलब पेटियोल होता है, एंड मोनोकॉट में नहीं होता है. अब हम पढ़ते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड के बारे में. इट इज़ द ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ. यह जो है वो एक ग्रीन होता है, फ्लैट होता है मतलब प्लेन टाइप होता है सरफेस, और एक्सपैंडेड मतलब फैला हुआ थोड़ा सा पार्ट होता है लीफ का. लैमिना इज सपोर्टेड बाय अ मिडरिव एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स. जो ये लैमिना, इसको सपोर्ट किया गया मिडरिव के द्वारा. जो ये बीच में लाइन देख रहे हो ना, इसे मिडरिव कहते हैं. फिर ये वीन्स हो गया हमारा, और इस वीन से जो और वीन्स निकले उसे वीनलेट्स कहते हैं. वेनलेट सॉरी. मिडरिव इट फॉर्म्स द मिडल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड. जो मिडरिव है वो जो है लीफ का मेन एक्सिस, मतलब कि कैसे, क्योंकि ये बीच से लीफ को डिवाइड तो नहीं करता है, बट एज अ डिवाइडर टाइप है. इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पेटियोल इन द लीफ ब्लेड. अब यही जो यहाँ से यहाँ तक जो पत्ते का बाहर है वो तो पेटियोल हुआ, और जैसे ही पेटियोल पत्ते में घुसा उसे हम मिडरिव के नाम से जानते हैं. जब तक पत्ते से बाहर है वो तो पेटियोल है, लेकिन जैसे अंदर घुसा वो लीफ स्टॉक है, मीन्स मिडरिव है. Then we have veins. The lateral branches arising from the midriff are called veins. अब जो ब्रांच जो है वो जो मिडरिव से निकल रही है उसे veins कहते हैं, है ना. एंड वीनलेट जो ब्रांचेस, फिर जो वीन से जो और ब्रांचेस निकलते हैं, वेन्स मान लीजिए ये मिडरिव है, इससे वेन निकली. अब वेन से जो वेन्स निकलती है उन्हें वेनलेट्स कहते हैं. ओके, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. जो अरेंज होता है, अरेंजमेंट होता है लीव्स का, उसे हम वेनेशन कहते हैं. ओके, सो मैं आपको एक बार सारे पार्ट्स बता देती हूँ. आप एक और पार्ट याद रखना, जो टिप होता है ना, जो कॉर्नर पे होता है, एकदम टॉप होता है, पीक होता है, उसे लीफ एपेक्स कहते हैं. ओके, उसे हम लीफ एपेक्स कहते हैं.
देन बाकी सारी चीज़ें तो इसमें दी हुई हैं, आप देख सकते हो। ये मिडल पार्ट मिडरिव है, ये जो फ्लैट ग्रीन सरफेस है वो लैमिना या फिर लीफ ब्लेड है, ये वीन है और उससे जो डिवाइड हुआ है वो वीनलेट्स है। देन वी हैव पेटियोल एंड लीफ बेस, ये जो है पूरा है वीन्स का स्ट्रक्चर, लीव्स का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ वीन्स क्या है। वीन्स और वीनलेट्स जो टुगेदर लेमिना को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं इस लेमिना को, कि जैसे मान लीजिए कोई रूट्स या वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ रूट से, तो वो जो है वीन्स के द्वारा पूरे पत्ते में फैलता है, वीन और वीनलेट से। दे डिस्ट्रीब्यूट वाटर्स एंड मिनरल थ्रू आउट द लेमिना, मतलब वो पूरे लेमिना में पानी और मिनरल्स फैलाते हैं जो रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किए गए हैं। दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ थ्रू पेटियोल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो है फूड को ट्रांसफ़र भी करते हैं, है ना, पेटियोल की हेल्प से स्टेम में जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, इसने खाना बनाया तो वीन विनलेट से मिडरिव में, मिडरिव से पेटियोल, पेटियोल से फिर जो भी फिर स्टेम में गया, स्टेम से फिर सारे पार्ट्स में वो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेनेशन के बारे में, वो है टाइप्स ऑफ वेनेशन। सो गाइज ये वाला जो वेनेशन है ना, ये दो तरह के होते हैं, मतलब कि वेनेशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, एक होते हैं पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट क्या होते हैं, इस तरह के वेनेशन में वेन्स और वीनलेट जो इरेगुलरली, मतलब कोई भी ढंग से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लेमिना, मतलब एनी चीज़, और वो नेटवर्क फॉर्म करता है। ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि पीपल का लीफ, मैंगो का लीफ, गुआवा का लीफ, दीज ऑल लीव्स वी फाउंड दीज। एंड लाइक कोई भी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मान लो आपका लीफ है तो उसमें कुछ भी कोई पैटर्न वो फॉलो नहीं करता है, मतलब कि लाइक जस्ट anyways. Now we are going to study of parallel venation. In this type of venation, veins run parallel to each, एक दूसरे से वो parallel जाते हैं, मतलब कि लाइक मान लीजिए ये एक पत्ता है हमारा, सो वेन इक्वली जाते हैं, मतलब कि कोई अलग फॉर्म नहीं है, पैटर्न में ये लोग चलते हैं, वो पैटर्न में नहीं चलते। और ये टाइप वेनेशन हमें देखने को मिलेगा मोनोकॉट प्लांट्स में, जैसे कि लीव्स है बनाना का, मेज का, वीट का। अब देखना ग्रास में भी जो है ना पैरेलल वेनेशन ही पाया जाता है। ओके, अब हम लोग आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स पे। तो लीव्स दो तरह के होते हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीफ में लेमिना जो है वो डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि मैंगो, पीपल, चाइना रोज़, लेमिना जो है ये सब में जो डिवाइड नहीं होता है, मतलब इज़ पार्शियली इंसाइज्ड एज इन द मस्टर्ड, मतलब जैसा मस्टर्ड में फैला हुआ है इस तरह से उसमें नहीं होता, जस्ट एक होता है हल्का सा वीन्स, बस दैट्स ऑल। और कंपाउंड लीफ में लेमिना जो और डिवाइड होता है मिडरिव में, वेरियस तरह के लीफलेट्स में एंड ऑल। लीफलेट्स है जो कि कॉमन स्टॉक से, मतलब जिसको रेचिस कहते हैं, रेकिश, उससे अटैच होते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड रेकिश। ओके, एंड देन एन एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ रेकिश, और जो एक्सिलरी बर्ड है वो रेचिस में पाया जाता है, मतलब जो ये होता है, आप इसे रेकिस भी कह सकते हो, लाइक ये जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पे जो भी बर्ड पाया जाएगा उसे एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल और कंपाउंड लीफ में, जो कि है सिंपल लीफ जो सिंगल लीफ लोड है, मतलब एक जिस जगह से एक ही लीफ निकलता है, अलग नहीं निकलते। एंड लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, इसमें लीफ ब्लेड जो और भी चीज़ लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड जो है इन द एक्सिल ऑफ द सिंपल लीफ में एक्सिलरी बर्ड उसके एक्सिल में प्रेजेंट रहता है, और जो एक्सिलरी बर्ड है प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑफ रेकिश बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। यहाँ पर जो है मतलब कि कंपाउंड लीफ में एक्सिलरी बर्ड जो प्रेजेंट होता है एक्सिल में, लेकिन रेकिश के यहाँ रेकिश के जो है एक्सिल में प्रेजेंट होता है एक्सिलरी बर्ड, और लीफलेट्स में नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा, पीपल, और कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है रोज, नीम और टैमरिंड। ओके, एंड देन यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, लाइक देखो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन। सो हम लोग ये सब जो है फंक्शंस के बारे में एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस करके ये अपलोड कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये ईजीली समझ में आ जाए, इसीलिए मैं शॉर्ट करके दे रही हूँ। सो guys, if you like this video, please give this video a big thumbs up, subscribe to my channel. So till that time, take care and bye bye, and follow for more guys. Bye.